चलिए गाइस बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि क्या बड़ी अपडेट्स, क्या बड़ी न्यूज़, क्या वो खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बात अभी तक सबको पता चल गई है कि जो CLSA है यानी कि CLSA ब्रोकरेज फर्म का खुद ये मानना है कि बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है अगले 3 से 5 सालों में ऐसा परफॉर्म कर सकता है जो किसी और लार्ज कैप स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल होगा। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ फाइनल ईयर 2026 तक रीबाउंड करेगा और फाइनल ईयर 2025 से लेकर 2027 के बीच में 25% AUM CGR और 27% पैट CGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने बजाज फाइनेंस को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और उनका मानना है कि कंपनी का जो प्राइस टारगेट है 9,200 रुपीज़ है और अभी अगर आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 8,703 के आसपास है और रेटिंग के हिसाब से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 9,200 रुपीज़ सेट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो शॉर्ट टर्म में कंपनी को नेगेटिव सेगमेंट दिए गए थे, लेकिन एनालिस्ट ने लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। इसी के बिटवीन में कंपनी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक बार हम वो अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ही स्टॉक खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो सिर्फ 2 मिनट हुए इस अपडेट को आए। ऑलरेडी अगर आपने ये अपडेट देख लिया तो फिर से एक बार इसको देखिए, क्योंकि कुछ बारीकियां हैं जो आप मिस कर सकते हो। आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आई है ये 9 अप्रैल 2025 की है और इस अपडेट के हिसाब से हमें साफ नज़र आता है कि कंपनी ने लगभग 1,25,000 NCD अलॉट किए हैं, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिनकी फेस वैल्यू भी काफ़ी बड़ी है, यानी कि हर एक की फेस वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए है, जो कि टोटल 1,251 करोड़ के आसपास होता है। ये अलॉट कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू राइज किया है और कंपनी ने बोला है इसको हम NCD BSC का जो होलसेल डेट मार्केट है उसमें लिस्ट करने वाले हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.55% पर एनुअल रहने वाला है और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 3 अप्रैल 2035 रहेगी और पूरे 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। कह सकते हैं कि इन NCD का जो रीपेमेंट है उनका इंटरेस्ट सिक्योर रहेगा, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के लिए ये काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है भविष्य में और लॉन्ग टर्म में कंपनी कॉन्फिडेंटली फंड को राइज भी कर सकती है। इससे मार्केट में ट्रस्ट कंपनी का बना रहेगा। तो ओवरऑल ये जो अपडेट आई है कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बाकी आप क्या सोचते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में? फिलहाल अभी तो यही अपडेट है। अगर कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।